आबिद ज़ुबैरी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, मारूफ माहिर कानून है, उनसे बात करते हैं। आबिद ज़ुबैरी साहब, ये कोई आज की कल की बात नहीं है। हम देखते हैं हर थोड़े दिन बाद अदलिया के मुखालिफ एक कैंपेन चलाई जाती है, बार बार मौजिज़ जजेस को निशाना बनाया जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल ही मैं इसकी पुरजोर मजम्मत करता हूँ। हम सुप्रीम कोर्ट बार की सदर की हैसियत से भी मैं इसकी पुरजोर मजम्मत करता हूँ। अब सुप्रीम कोर्ट बार अदलिया के साथ खड़ी है और हमेशा खड़ी रहेगी इंशाअल्लाह। देखिए, ये इनकी एक मुहिम है उनके जजों के खिलाफ, क्योंकि वो चाहते हैं उनके हिसाब से फैसले आए जो ये लोग कर रहे हैं। इस पे वक्त आ गया है कि अदलिया भी अब इसका नोटिस लेके एक आदमी जो किसी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी की तहवील में है, उसके स्टेटमेंट की क्या वैल्यू होती है? लीगल कुछ नहीं, और उस पर कुछ भी करके, उस पर तशद्दुद करके या उसे करके इससे बयान ले लिया जाता है। इससे पहले भी हमने देखा कि डॉक्टर आसिम का केस भी आपके सामने है, उनके ऊपर भी जब वो तहवील में थे एक लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के, उनसे भी एक बयान ले लिया गया। क्या वैल्यू होती है इनकी? ये सिर्फ और सिर्फ एक मुहिम है ताकि फैसले जो कानून और आइन के हिसाब से वो कर रहे हैं कोर्ट, उन पे असरअंदाज होने की कोशिश है। सर आप सदर सुप्रीम कोर्ट बार की हैसियत से ये समझते हैं कि मौजिज़ अदलिया को फौरी तौर पर इन तमाम तर जो एक्टिविटीज़ और मुहिम जो बाकायदा तौर पर चलाई जा रही है मौजिज़ जजेस के खिलाफ, अदलिया के खिलाफ, इसका फौरी नोटिस लेना चाहिए? देखिए, अदलिया का वकार जो होता है वो तहम्मुल में होता है कि उनके जो फैसले होते हैं वो कानून आइन के हिसाब से होते हैं, इसलिए वो ज्यादातर इन चीजों पे नहीं वो करते। लेकिन अगर एक मुनज़्ज़म मुहिम चलाई जा रही है तो वक्त आ गया है कि अदलिया इनका सद्देबाब करे। इसको लेके ये कौन लोग हैं, क्या मुहर्रकात हैं जिसकी वजह से ये हमले किए जा रहे हैं अदलिया के ऊपर? क्योंकि देखिए, ये तो एक मुनज़्ज़म साजिश है अदलिया को कमजोर करने की। अगर अदलिया कमजोर होगी तो हमारा मुल्क कमजोर होगा। जो ये लोग कर रहे हैं वो मुहिब वतन पाकिस्तानी नहीं हो सकते। और देखें आबिद ज़ुबैरी साहब, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, कोई मुहिब वतन पाकिस्तानी किसी भी इदारे के खिलाफ अपने मुल्क के ना इस तरह की कोई कैंपेन चलाता है, ना कोई इस तरह की जुबान इस्तेमाल करता है। सर, एक तो आपने बड़ी अच्छी बात की कि नहीं, मैं आपको बताऊं, उनके कुछ इदारों के खिलाफ अगर जुबान इस्तेमाल की जाती है तो केसेस बन जाते हैं। जी, मैं यही देखिए, अदलिया के खिलाफ हो रहा है, ये पैमरा का काम है। ये कैसे लीक हो रहा है? ये FIA का काम है, साइबर क्राइम का काम है कि किस तरह से एक आदमी जो तहवील में है उसकी पुलिस की, उसका एक बयान आपने चला दी, जो आप फरमा रहे बयान आया है। मैंने नहीं देखा वो बयान, लेकिन अगर किसी का आदमी का जो एक तहवील में है लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के, वो कैसे उसका बयान आया, किसने लीक किया, इससे बिल्कुल होना चाहिए और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को ही देखना चाहिए कैसे बयान हो। अगर वो इसमें शामिल है, सर ये आप वीडियो देखिए, ये वीडियो किसने बना ली? पहली बात तो ये है ना कि वीडियो किसने बना ली। ये ऑडियो की बात करें या वीडियो की बात करें, कौन रिकॉर्ड करता है, कौन लीक करता है, इसके पीछे क्या मकसद क्या है? इसका मकसद यही है कि आप एक अदलिया को नुकसान पहुंचाएं, अदलिया के जो फैसले आ रहे हैं एक आइन और कानून के मुताबिक वो ना दें और वो उस तरह के फैसले दें जो वो चाहते हैं। ये है पूरा मुनज़्ज़म साजिश आइन के मुताबिक, क्योंकि जो तशरीह की जाती है कानून आइन की वो अदलिया करती है, हमारी सुपीरियर अदलिया, उसको उसमें असरअंदाज होने की कोशिश हो रही है। ये आइन की खिलाफ वर्जी है जो हो रहा है। जिस तरह से जजों की तस्दीक की जा रही है, जिस तरह से अदारे पे हमले किए जा रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट बार अपनी अदलिया के साथ खड़ी है। और सर आप लोगों का इस पर अगला लाहेअमल क्या होगा बतौर सदर सुप्रीम कोर्ट बार? आप लोग क्या करने जा रहे हैं? हमारा लाहेअमल इसकी मजम्मत करते हैं और हमें दरखास्त है कि अदलिया खुद इस बात की नोटिस लेके किस तरह से उन पे हमले हो रहे हैं। और हम लोग अगर हमें कुछ करना पड़ा है जरूर हम इंशाल्लाह करेंगे, अदलिया के साथ खड़े, क्योंकि हम कानून के साथ खड़े हैं और यही हमारा पे आइन सबसे बड़ा हमारा डॉक्यूमेंट है हमारा, और हम उसके पाबंद हैं उस पर अमल करने के लिए। और यही हमें सिखाया गया और यही हमारे अदलिया के साथ खड़े होने का मकसद है कि अदलिया को देखिए, आप उनके फैसले, आपको हो सकता है आपके फैसले आपको नापसंद हो, ठीक है, हमें भी नहीं पसंद होता, एक पार्टी जीतती है एक हारती है, लेकिन हम पाबंद होते हैं इससे, क्योंकि जो कानून की तशरीह करना या कानून के ऊपर कोई फैसला करना या एक दो लोगों के ऊपर जो आपस में जो केस का फैसला होता है वो हम पे पाबंद होता है। जीतता भी है जो उस पर भी पाबंद होता है, जो हारता भी है उस पर भी वो पाबंद होते हैं कि फैसले के उसको एक्सेप्ट करने की। यही एक सिविलाइज डेमोक्रेटिक सिस्टम का ये अगर इसको कमजोर किया गया तो हमारी डेमोक्रेसी खतरे में पड़ जाएगी। और यही चर्चिल ने कहा था जब जंग हो रही थी दूसरे जगह कि क्या हमारे कोर्ट्स काम कर रहे हैं, इंसाफ दे रहे हैं, तो उन्होंने कहा जी दे रहे हैं, तो उन्होंने कहा फिर हमें कोई खतरा नहीं है। ये है कोर्ट की पावर, जो जुडिशियल पावर जो होती है कोर्ट की। सही कह रहे हैं आप आबिद ज़ुबैरी साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सदर सुप्रीम कोर्ट बार हमारे साथ थे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक करें। था हुकूमत का फिरौन को भी नशा, जुल्म पर जुल्म वो खलकत पर करता रहा। जुल्म और जबर की एक और दास्तान, हुकूमत का आजादी सहाफत पर कारी वार। सच की आवाज सिद्दीक जान को चुप कराने की कोशिश,
जुल्म के खिलाफ अलम बुलंद करने वाले सहाफी भेंट चढ़ने लगे। अदालती अहकामात के बावजूद मुहिब्बे वतन सहाफी बोल न्यूज के ब्यूरो चीफ सिद्दीक जान को गिरफ्तार कर लिया गया। उफ, क्या जुल्म है। बोल इस जुल्म के खिलाफ आला अदलिया से इंसाफ का मुंतजिर है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।